नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन में। हमने अपनी पिछली वीडियो में शब्द विचार के बारे में पढ़ा था और शब्दों का वर्गीकरण। तो हमने 2 शब्दों के वर्गीकरण जो हैं वो हमने कर लिए हैं और आज हम उसके बाद 3rd, 4th, 5th वर्गीकरण करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर हमारा वर्गीकरण है सामान्य शब्द। दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं, ठीक है। और तकनीकी शब्द वो शब्द होते हैं जैसे कि हम विभिन्न व्यवसायों में, विषयों के ऊपर और विज्ञान आदि में जो हम भाषा प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे रसायन है, कंप्यूटर है, मिसाइल है, इस तरह से हमारे और भी शब्द हैं, ये हमारे जो हैं तकनीकी शब्द हैं, ठीक है। आज हम आगे हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम ये पढ़ेंगे कि जैसे इनकी डेफिनेशंस होती क्या हैं, ये होते किस तरह से हैं, और जैसे हम इनकी अलग अलग वीडियो आगे बनाएंगे इन सभी विषयों के ऊपर अलग अलग। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। आप नाम से ही याद रखेंगे, एकार्थी, एक अर्थ। तो जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द। जैसे गंगा, गंगा से आपको पता चलता है हमारी पवित्र नदी है गंगा, नदी, पहाड़ इत्यादि। अनेकार्थक शब्द, अनेक मतलब बहुत ज़्यादा। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व का मतलब पहले भी होता है और दिशा भी होता है। इस तरह से हमारे और भी शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमारा है पत्र, पत्र मतलब पता या चिट्ठी, मुद्रा, मुख का भाव या मोहर, इस तरह से। आगे है पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जो एक दूसरे के पर्याय होते हैं, मतलब एक ही अर्थ, उनका जो है वो अर्थ एक ही होता है। जैसे हम सूरज है, सूरज का सूर्य, रवि, भानु, भास्कर आदि, ये जो भी शब्द हैं ये हमारे पर्यायवाची शब्द। इसी तरह से कमल एक और एग्जाम्पल है। कमल के पर्यायवाची होते हैं राजीव, जलज, नीरज, पंकज। जैसे कि जो शब्द एक अर्थ ना होकर जिनके बहुत ज़्यादा अर्थ होते हैं। अगर हम सूर्य बोलेंगे तो हमें पता चल रहा है कि वो सूरज है, तो वो हमारे पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हमारा विपरीतार्थक शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टे अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे रात दिन, सुबह शाम, जो हमेशा उल्टे होते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले जो होते हैं वो हमारे विपरीतार्थक शब्द होते हैं। इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट है समरूपी, श्रुतिशम, भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म, इनकी थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही होता है जब हम उनको बोलते हैं, उनको पढ़ते हैं, और भिन्न अर्थ देते हैं। लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। देखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन इनके अर्थ जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे अंश और अंश, देखो ये बोलने में एक जैसे हैं, श और स का ही फर्क है। तो अंश का मतलब है भाग और अंश का मतलब है कंधा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है अन्न और अन्य। तो अन्न होता है अनाज और अन्य होता है दूसरा। नेक्स्ट है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। मतलब बहुत सारे शब्द दिए गए होते हैं, जब हम उनको एक वर्ड में बोलेंगे, एक शब्द में बोलेंगे, तब उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका अंत ना हो, अनंत, मतलब कितने शब्द, 1 2 3 4 शब्द हैं। तो जिसका अंत ना हो तो इसको हम एक शब्द में बोलेंगे अनंत। जल में रहने वाला, ये भी 4 शब्द हैं, ठीक है। तो कौन होता है, जलचर। और ये जो होते हैं ये हमारे क्वेश्चन में ही इनके आंसर छिपे हुए होते हैं।
इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं, इनके ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट हमारा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द। तो ये दो प्रकार के होते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, विकारी शब्द और विकारी शब्द। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं। मतलब जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जो कि इन सभी की वजह से, जैसे लिंग, वचन, कारक और काल, इनके अनुसार बदल जाते हैं। मतलब अगर जब हम इनका लिंग बदलेंगे इन शब्दों का, तो लिंग भी बदल जाएगा। वचन बदलेंगे तो वचन भी बदल सकता है, कारक भी बदल सकता है, काल भी। जैसे इनको किसी भी रूप में हम बदलें तो ये बदल जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं विकारी शब्द। इनको अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे अब अव्यय शब्द नहीं कहते हैं इनको। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे विकारी शब्द। जैसे लड़की है, ठीक है, संज्ञा एक शब्द है, संज्ञा का शब्द है लड़की। तो जब हम इनका वचन बदलेंगे लड़कियाँ, लड़कियों, इस तरह से, ठीक है। अगर लिंग बदलते हैं तो लड़का, ऐसे एग्जाम्पल इनके होते हैं। सर्वनाम, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, मतलब तुमको देखो मैंने बदल दिया ना, तुम्हें में बदल दी, तुम्हारा में बदल दिया। विशेषण, बुरा, बुरी, बुरे, ठीक है। क्रिया, पढ़ाया, पढ़ाई, पढ़ाए। तो ये है जो कि हमारे लिंग, वचन, काल, कर्म के अनुसार बदल जाते हैं। आगे हमारे अविकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो कि किसी भी कारण नहीं बदल सकते हैं। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनको हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे इनके ये भी 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे क्रिया विशेषण में आएंगे हमारे इधर, एकाएक, भीतर, मानो, स्वयं, मत आदि। और आगे हैं हमारे संबंध बोधक, के उपरांत, से पहले, के साथ, के बिना आदि। समुच्चय बोधक में आएंगे बल्कि, और, यानी, तथा, लेकिन, जो कि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक, अरे, वाह, हाय, छी, उफ। और इनके साथ ये निशान लगा होता है विस्मयादि बोधक का, ठीक है, जैसे ये बन और बिंदी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।